दोस्तों, आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने 10 लाख रुपए के होम लोन को किस तरह से इंटरेस्ट फ्री कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने 10 लाख के होम लोन के ऊपर, जो कि 10 साल के लिए है, पूरा डिटेल में बात किया था। इसके ऊपर हमने आपको बोला था कि अगर आपको ये जानना है कि इसका इंटरेस्ट को कैसे फ्री करें तो आप हमें कमेंट कीजिए। तो हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पे कमेंट किया, तो उनका कमेंट का रिप्लाई करते हुए ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप एक 10 लाख रुपए का होम लोन 10 साल के लिए लेते हैं तो उसको बिना इंटरेस्ट दिए, यानी कि जीरो इंटरेस्ट के साथ किस तरह से आप लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का पूरा एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। दोस्तों, यहाँ पे आप लोन अमाउंट ले रहे हैं 10 लाख रुपए, तो हम इसको पहले 10 लाख डाल देते हैं। होम लोन का जो लगभग दोस्तों जो आपका इंटरेस्ट रेट आता है वो 9% के आसपास आता है, तो हमने इसको 9% रख लिया है। टेन्योर यानी कि आप कितने साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं 10 साल के लिए, तो हम इसको सबसे पहले दोस्तों 10 कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप 10 लाख का लोन 9% इसके हिसाब से 10 साल के लिए लेते हैं तो आपकी EMI आएगी 12,668 रुपये, और यहाँ पे आप बैंक को जो टोटल इंटरेस्ट देंगे ये देंगे 5,20,109 रुपये। दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो को आप देखें, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके पहले इसका जो पार्ट 1 है उसको जो एक बार ज़रूर देखिए। पार्ट 1 का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस इंटरेस्ट को आप किस तरह से कम कर सकते हैं पार्ट 1 में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए का। अब क्योंकि आप बैंक से 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो उतना तो पैसा आपको बैंक को लौटाना ही है। आज का हमारा टारगेट होगा कि ये जो आपका 5,20,109 रुपये है इसको हम कैसे जीरो करें। दोस्तों, यहाँ पे इसको जीरो करने के लिए हमें ये जो टेन्योर है, टेन्योर को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये टेन्योर को हम 10 साल की जगह पे 15 साल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो EMI पहले 10 साल में 12,668 आ रहा था वो घट के हो जाता है दोस्तों 10,143 रुपये, यानी कि लगभग 2,500 रुपये आप इसमें सेव कर रहे हैं। पर इस केस में देखिए यहाँ पे जो आपका जो बैलेंस है दोस्तों, जो इंटरेस्ट है वो बढ़ के हो गया 8,25,680 रुपये। दोस्तों, इसको जीरो करने के लिए हम यहाँ पे जितना भी पैसा सेव करेंगे, जैसे कि आपने हर महीने 2,500 रुपये सेव किया, उस पैसा को अगर हम कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ से हमें इतना इनकम आ जाता है 8,25,000, तो हमारा इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा। यानी कि हमने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये में ब्याज दिया 8,25,000 रुपये, और यहाँ पे हमने जो EMI को सेव किया था उसी पैसे को किसी दूसरे जगह पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ से हमें रिटर्न मिलता है 8,25,000 रुपये। तो उस केस में दोस्तों आपका पूरा का पूरा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम एक बार आपको दिखाते हैं। ग्रो में दोस्तों ऐसे आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का प्लान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चाहें तो आप सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड होता है, UTI निफ्टी 50, ये मेरा खुद का फेवरेट है दोस्तों, मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। देखिए ये पिछले दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पिछले 3 साल का इसका रिटर्न है 23.04%, पिछले 1 साल का इसका रिटर्न है दोस्तों 22%, और पूरा ऑल अगर कर देंगे तो 12.93, यानी कि लगभग 13% का तो ये आपको रिटर्न देना ही देना है। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं ग्रो के SIP कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आप 2,500 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं, 13% दोस्तों आपके रिटर्न के हिसाब से, हालांकि आपको इसको इसमें से ज़्यादा ही मिलेगा। तो आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों 15 साल के लिए। तो देखिए अपने 15 साल, ये 10 साल है, इसको हम बढ़ा के कर देते हैं 15 साल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको चाहिए था 8 लाख रुपए और टोटल आपका जो रिटर्न मिल रहा है यानी कि आपको 13,89,203 रुपीज़ मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए ये 13% की जगह पे कम से कम आपको अगर 10% का भी रिटर्न मिलता है तो वहाँ पे भी दोस्तों आपको 10 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है।
एक बार और समझते हैं दोस्तों। देखिए, पहले आपका ये जो 10 लाख रुपए था आपने होम लिया 9% के हिसाब से 10 साल के लिए, इसको मैं 10 साल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ रहा था 5,20,000 रुपये, पर हमें इसको जीरो करना है, इसलिए हमें ये जो अवधि है टेन्योर, इसको थोड़ा सा बढ़ा के 10 के जगह पे 15 साल कर देना है। पहले आपका इंटरेस्ट आ रहा था 12,600 के आसपास, और जैसे अब इसको 15 साल करते हैं, अब ये हो जाता है 10,143 रुपये, यानी कि हर महीने आप 2,500 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट पे बचा रहे हैं। तो उस 2,500 रुपये को बचाने के लिए आपका इंटरेस्ट, ये जो टोटल इंटरेस्ट बढ़ के हो जा रहा है 8,25,680 रुपये। तो यहाँ पे आप जो 2,500 रुपये बचा रहे हैं, उस 2,500 रुपये का दोस्तों आप कर देंगे निफ्टी 50 पे इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ये जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होता है, ये बहुत ही सिक्योर होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको 12-13% का आराम से रिटर्न मिल जाएगा, पर इसके आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए नहीं, 10, 12, 15, 20 साल के लिए इनका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आज तक का जो रिटर्न है दोस्तों, वो 13% है, जहाँ से ये शुरू हुआ था, और आज के डेट तक का एवरेज रिटर्न 13% है। फिर भी हमने 10% मान के चला है। 2,500 रुपये 10% हर महीने आप डिपॉजिट करते हैं 15 साल के लिए, तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न मिल रहा है वो 10 लाख रुपये। इसमें अगर दोस्तों 8-9% का भी रिटर्न मिले तो 8 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। यानी कि ये जो पैसा, आप ये पैसा जो बैंक को इंटरेस्ट देंगे, वही पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो प्लस माइनस कैंसिल होके बाकी जितना आप 10 लाख रुपए का ब्याज लिए थे, वही पैसा आप बैंक को लौटा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने इंटरेस्ट को जीरो कर सकते हैं। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसको जितना जल्दी हो सके क्लियर करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।